गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। हिंदी में जो अपने डाउट्स होते हैं, कई बार हम चूक कर जाते हैं मात्राओं का ज्ञान नहीं होने से। कौन सा शब्द कहाँ आना चाहिए, कौन से शब्द में कौन सी मात्रा आनी चाहिए, वाक्य का प्रयोग हम गलत कर बैठते हैं तो वाक्य वो शुद्ध नहीं, वो अशुद्ध वाक्य हो जाता है। तो हमें शब्दों का और मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो हिंदी का एक आज का जो हमारा जो वीडियो है, की और की में क्या अंतर होता है, कि की का प्रयोग कहाँ होता है और की का प्रयोग कहाँ होता है, सबसे पहले इन दोनों को समझें। तो आज का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल संस्कार एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। तो देखिए कि एक जो की है, इसमें मात्रा इधर से आई है। जब मात्रा इधर से आई, इसका मतलब इसमें छोटी ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा, यानी क में मिला हुआ है छोटी ई, जो स्वर है अपने हिंदी का। और ये जो की है, इसकी मात्रा आ रही इधर से, यानी ये मात्रा आ रही इधर से, यानी कि इसमें है बड़ी ई की मात्रा। छोटी और बड़ी की मात्रा पता चल गई आपको। छोटी की मात्रा होती है इधर से आती है और बड़ी की मात्रा आती है इधर से। तो जब मात्रा अलग अलग है, दोनों में मिली हुई स्वर अलग अलग मिला हुआ है, तो इनका प्रयोग भी अलग अलग ही होगा, वाक्य प्रयोग भी अलग अलग ही होगा। अब छोटी की का प्रयोग कहाँ होता है और बड़ी की का प्रयोग कहाँ होता है, वो देखते हैं उदाहरण के रूप में। तो सबसे पहले लेते हैं छोटी ई की मात्रा वाला की। इसमें मिला हुआ है छोटी ई और इसको की बोलते हैं, यानी उच्चारण में कम समय लगता है, क्या बोलते हैं? की। और इसको बोलते हैं, इसमें बड़ी की मात्रा है, उच्चारण में अपने को थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, इसको बोलेंगे की, यानी बड़ी की मात्रा। तो की का प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग दो वाक्यों या उपवाक्यों इसका प्रयोग दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। इसका प्रयोग कहां करेंगे अपन? जब दो वाक्यों को जोड़ना हो या मिलाना हो तो इस की का प्रयोग करेंगे। या हम कह सकते हैं, इंग्लिश में जो वर्ड आता है ना डेट, इंग्लिश में एक शब्द आता है डेट, इसका अर्थ भी होता है कि। जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे he said to me डेट, डेट का प्रयोग करते हैं, यानी कनेक्टिव, इंग्लिश में इसको कनेक्टिव कहते हैं। तो इसका प्रयोग दो वाक्यों या उपवाक्यों में जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखते हैं अपन। मोहन ने राम से कहा कि, मोहन ने राम से कहा कि वह कल जयपुर जाएगा। मोहन ने राम से कहा कि, यानी एक वाक्य तो ये हो गया, मोहन ने राम से कहा, ठीक है, एक वाक्य हो गया। फिर दूसरा वाक्य बन रहा है कि वह कल जयपुर जाएगा, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब बीच में क्या जुड़ा है? की, यानी इन दोनों वाक्यों को ये की जोड़ रहा है। एक वाक्य ये रहा, मोहन ने राम से कहा, फिर आ गया की, वह कल जयपुर जाएगा, दूसरा वाक्य हो गया। तो यानी जब दो वाक्यों को जोड़ना हो तो वहां पर इस छोटी ई मात्रा वाले की का प्रयोग होता है। जब भी हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो छोटी ई वाले की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं तो मैंने
देखा कि, मैंने देखा कि वह सो गया। मैंने देखा कि वह सो गया, यानी जब मैंने देखा तो वो सो गया था। तो मैंने देखा एक वाक्य हो गया, वह सो गया दूसरा वाक्य हो गया। यानी जब दो वाक्यों को जब जोड़ना हो तो छोटी ई मात्रा वाले की का प्रयोग होता है। तो मैंने देखा एक वाक्य और वह सो गया दूसरा वाक्य हो गया। तो उदाहरण से स्पष्ट है कि इस की का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ना हो या उपवाक्य हो उनको जोड़ना हो तो इस छोटी ई मात्रा वाले की का प्रयोग करेंगे। ये उदाहरण उतार ले आप। एक कंडीशन तो ये होगी, एक शर्त पे तो यह कि जब दो वाक्यों को जोड़ना है उपवाक्यों को जोड़ना है तो इस छोटी ई मात्रा वाले की का प्रयोग होता है। और प्रयोग कहाँ होता है कि जब हमसे पूछा जाए कि पसंद पूछी जाए या चॉइस पूछी जाए या कोई विकल्प पूछा जाए, तो यदि हमें दो वस्तुओं में से एक वस्तु को चुनना हो तो वहां पर छोटी ई मात्रा वाले की का प्रयोग करेंगे। यानी जब दो वस्तुओं में से किसी एक को चुनना होता है, यानी हमसे कोई चॉइस पूछे, दो वस्तुओं में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमें इस की का प्रयोग करना है। वहां पर इस की का प्रयोग ही होगा या ये की ही आएगी। तो इसका उदाहरण लेते हैं अपन, ये भी उदाहरण है आप। यानी जब हमारे सामने विकल्प हो, चॉइस हो, तो हमें क्या करना है, इस छोटी की का प्रयोग करना है। तो देखिए उदाहरण लेते हैं हम इसका। दो वस्तुओं में से जब एक को चुनना पड़े तो वहां पर ये छोटी मात्रा वाला की आता है। तुम केला लोगे कि सेब। अब इसमें चॉइस होगी कि तुम केला लोगे कि सेब, यानी दोनों में से एक को चुनना है, या तो केला लेना है या सेब लेना है। तो इसमें चॉइस होगी कि तुम केला लोगे या केला लोगे कि सेब, यानी केला और सेब में से अपने को एक को चुनना है। ये चॉइस होगी, अपनी पसंद है कि एक विकल्प मिल गया कि केला लेंगे या सेब लेंगे, तो इस की का प्रयोग होगा। एक उदाहरण और लेते हैं। तुम चाय लोगे कि कॉफी। इसमें भी विकल्प मौजूद है कि तुम चाय लोगे, पूछते नहीं, कई बार हम जाते हैं तो पूछते ही हैं ठंडा लोगे कि गर्म लोगे, चाय लोगे कि कॉफी लोगे या दूध लोगे। तो तुम चाय लोगे कि कॉफी, यानी चाय और कॉफी में से अपने को एक चॉइस करनी है। तो वहां पर इस की का प्रयोग होगा, छोटी मात्रा वाले की का प्रयोग होगा। तुम गांव जाओगे कि घर, यानी तुम गांव जाओगे कि घर जाओगे, या तो गांव जाएगा या फिर घर जाएगा। तो चॉइस होगी, अपने पास विकल्प हो गया, तो इस की का प्रयोग होगा। तो ये दो शर्त है या ये दो कंडीशन मान ले कि जहां पर की का प्रयोग होता है। क्या होता है, जब अपने दोनों विकल्प मौजूद हो या चॉइस हो, पसंद करना हो, तो
दो में से एक को पसंद करना हो तो छोटी मात्रा वाले इस की का प्रयोग होगा, या फिर दो वाक्यों या उपवाक्यों को जब जोड़ना पड़े अपने को तो इस की का प्रयोग होगा। ये दो जगह ऐसी है जहां पर इस छोटी मात्रा वाले की का प्रयोग होता है। अब लेते हैं अपन बड़ी की वाले की का प्रयोग कहां होता है। अब देखेंगे कि ये जो क्या है इसमें बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की वाले की का प्रयोग कहां होता है। तो इसमें प्रथम कंडीशन ये है कि करना जो क्रिया है उसके भूतकालिक क्रिया के रूप में करना जो क्रिया होती है, जैसे हम जो भी क्रिया आपको पता है, जब जैसे खाना पीना उठना रोना धोना चलना फिरना घूमना, ये सब क्या है क्रियाएं हैं। यानी जिसके पीछे ना लग जाए, क्या लग जाए, जिसके पीछे ना लगता हो वो क्रिया है, यानी करता है जिस काम को करता है उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया किसको कहते हैं कि नॉर्मल हम सीधे कह सकते हैं जिसके पीछे ना लग जाए, जैसे बैठना क्रिया है, खाना ना लग गया क्रिया है, चलना ना लग गया मतलब क्रिया है, जिसके पीछे ना लग जाए क्रिया है। तो करना जो क्रिया है उसका भूतकालिक रूप जब हम आएगा उसमें इस की का प्रयोग होगा। उदाहरण लेते हैं अपन, कल तुमने लड़ाई की। कल तुमने लड़ाई की यानी कल की, कब की, कल की, तो कल यानी भूतकाल हो गया, तो भूतकाल की क्रिया के रूप में ये की आ रहा है। तो कल तुमने लड़ाई की, तो कौन सा की आएगा, बड़ी की वाला की। कल तुमने पढ़ाई की, क्या की तुमने, कल तुमने पढ़ाई की, यानी की आ गया और किसका बोध करा रहा है कि कल पढ़ाई की, यानी भूतकाल में जो क्रिया हो रही है उसका बोध करा रहा है। तो कल की तो बड़ी की मात्रा वाला की आएगा। तो जब हमें भूतकाल की क्रिया के रूप में प्रयोग करना हो तो बड़ी ई वाला मात्रा जो है शब्द की उसका प्रयोग होगा। ये दोनों उदाहरण उतारने हैं। अब बड़ी की मात्रा का प्रयोग और कहां होता है, तो दूसरी कंडीशन है कि जो कारक होते हैं उसमें कारक है संबंध कारक। कौन सा कारक है, संबंध कारक, ठीक है। उसका चिन्ह क्या होता है, का की के, ये चिन्ह होता है का की के गा की के रा की। तो संबंध कारक उसमें की आ रहा है, क्या आ रहा है कि संबंध कारक में स्त्रीलिंग शब्द रूप हो तो वहां की का प्रयोग होता है। यानी संबंध कारक अपने को पता है का की के गा की रे रा के होता है।
तो उसमें जो स्त्रीलिंग रूप शब्द रूप आए तो इस बड़ी मात्रा वाले की जो है उस की का प्रयोग होगा। अब इसका उदाहरण लेते हैं अपन। उदाहरण ये संबंध होना चाहिए तो वहां पर बड़ी मात्रा वाला की आ जाएगा। यह राम की पुस्तक है। यह राम की पुस्तक यानी की आ गया है और यह राम की पुस्तक यानी राम, ये पुस्तक किसकी है? राम की, यानी राम और पुस्तक का संबंध हो रहा है। भाई पूछे कि पुस्तक किसकी, तो राम की है। तो राम और पुस्तक का आपस में संबंध है और पुस्तक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए संबंध कारक भी आ रहा है और उसका स्त्रीलिंग रूप आ रहा है पुस्तक, इसलिए इस बड़ी की का प्रयोग होगा। जब संबंध हो तो बड़ी की का प्रयोग होता है। यह गीता की माता है। यह गीता की माता यानी माँ किसकी है? माता किसकी? गीता की है, तो गीता और माता का संबंध हो रहा है तो इस की का प्रयोग हो, यानी माता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है तो इस की का प्रयोग हो जाए। जब संबंध हो और स्त्रीलिंग शब्द आ रहा हो और की का प्रयोग करना पड़े तो बड़ी की मात्रा वाला की आएगा। यह मोहन की कक्षा है। यह मोहन की कक्षा है। कक्षा किसकी है? मोहन की है तो कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है और मोहन का इससे संबंध हो रहा है तो बड़ी की मात्रा वाला की आएगा। अब एक उदाहरण ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों की आ जाए, की और की, जिसका दोनों का एक में बता देता हूं मैं आपको, एक ही प्रयोग हो जाएगा कि एक ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों की आते हैं। एक उदाहरण ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों की आ रहे हैं। वो उदाहरण है, देखिए कि सभी जानते हैं, सभी को पता है, श्लोक जो है अपना वो कहा गया है कि उदाहरण देखिए, आप उदाहरण देखिए, गीता में कहा है कि, गीता जो भगवत गीता है, गीता में कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। देखिए गीता में कहा गया है कि, छोटी आ गया, कर्म करो फल की इच्छा, यानी फल की, यानी फल और इच्छा में क्या है? संबंध है। इच्छा किसकी करी? फल की, परिणाम की। तो फल और इच्छा में क्या है? संबंध हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है, तो इसकी का प्रयोग हो गया। और गीता में कहा गया है कि कर्म करो और बाकी वाक्य हो गया, जिसमें दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जब जोड़ते हैं तो इस की का प्रयोग करते हैं। जब दो वाक्यों को जोड़ना हो तो छोटी ई वाले की का प्रयोग करना है और जब दो में संबंध बताना अपने को तो फल की इच्छा में, फल और इच्छा में क्या है? संबंध हो रहा है और इच्छा क्या है? स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए इस बड़ी की का प्रयोग होगा। ठीक है, ये उदाहरण हो गया, एक से पता चल रहा है। तो आपका जो आज का जो अपना जो टॉपिक था, जो डाउट था हिंदी में, कभी हम की की जगह छोटी की लगा देते हैं, कभी बड़ी लगा देते हैं, तो आज क्लियर हो चुका है। धन्यवाद, इसे नोट करें आप।